बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम के उस फनकार से, उस शायर से जिनके कई एक मदहा है, जो इनकी शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो मेरी मुराद है शानूर यानी मिस्टर शायर। अगर तुम समझ पाते मेरी चाहत की इंतहा, हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत करते। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोई अशार जो आपके दिल के करीब हों, वो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। जोनेलिया की एक शायरी है कि है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुझे हर शायर से वहशत हो, किस तरह तुम्हें छोड़ दूँ जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो ख़ुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि शानूर उस चुंगल में फंसे हुए हैं थे। तो योर मदर लव्स यू मोर देन एनीवन, योर फादर लव्स यू मोर देन एनीवन। आई हैव अ ब्रदर, बड़े भाई है, ही इज़ लाइक अ फादर टू मी, बहुत सपोर्टिव है। मैं जब देखा ये पढ़ना भारी है, पढ़ाना है गलत, तो फिर उसके बाद मैं विटामिन एम की तलाश में निकला, मनी। आई स्टार्टेड वर्किंग, ऑफ कोर्स सपोर्ट करने के लिए। शायरी से पेट नहीं भरता, मोहब्बत करने से नहीं, जो है वो उससे रहो, फिर आप काम पे ध्यान दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि ज़िम्मेदार बनो, काबिल बनो। आपको माँ बाप देखो 12 साल 20 साल कैसा परवरिश करे, हर चीज़ की ज़रूरत जो है ना पूरी करे। तो अब आपका वक्त है कि उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, ख्वाहिशें पूरी करो। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें कुछ काबिल बनाए, अच्छे सीधे रास्ते पे देखो कैसा कर सकते क्या है, सब्र करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प एवरीवन इंशाल्लाह। सो पास्ट इज पास्ट। नहीं, लेकिन एक बात है शानूर साहब, सवाल वहीं जा रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मोहब्बत का गम आंसू बहाने से कम नहीं होता। नहीं होता। मोहब्बत का गम आंसू बहाने से कम नहीं होता, हजारों जुगनुओं से अंधेरा कम नहीं होता। नहीं होता। देखिए, अगर मोहब्बत आपकी अधूरी है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गाना है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बिल्कुल सही। भाई अभी कोई पूछता मोहब्बत में कैसा था जीवन, इश्क, आशिकी, मोहब्बत, अफसाने, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, अफसाने। वो आई थी ज़िंदगी में उर्दू सिखाने। हाय हाय हाय। पूछा हमने उनसे कि भुला दिया हमको कैसे, तो कहने लगी ऐसे ऐसे। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते कुछ लोग, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर की तलाश करना ही नहीं, जिस जो है उसमें खुश रहना, जैसा है इन द नेम ऑफ अल्लाह स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। लेकिन कहीं कहीं आपको वो चीज़ें ज़रूर याद आती अच्छी चीज़ है प्यार करना, अल्लाह लव्स दोज़ हू लव देमसेल्फ जी एंड हू लव अदर्स, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। आई थिंक आप फोकस जो है ना लाइफ में, व्हेन यू आर हैविंग अ बोर्ड एग्जाम इन 10th स्टैंडर्ड, योर फोकस शुड बी स्टडीज़, ठीक है, बिकॉज वहाँ से अगर फोकस हटा तो आप फेल हो जाते हैं। तो हमारा फोकस कुछ और था, किसी और पे फोकस करे तो जो चीज़ अचीव करना था वो भी चले गए हाथ से। सो अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, यू नो। नहीं, कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आप सही तौर पे जज नहीं कर पाए या फिर आप सही टाइम नहीं दे पाए। आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं। देखो क्या बोलते हो, मेरे नाना बोलते थे शायरी, मेरी कारनामे ज़िंदगी मेरे हसरतों के सिवा कुछ नहीं, ये किया नहीं वो मिला नहीं, ये रहा नहीं वो बचा नहीं। क्या बात। सो इट्स फाइन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, अल्लाह चार के लिए जो है ना जायज़ रखे शादी, तो उस काबिल बनेंगे कि हम कर सकें। नहीं, मगर मैं आपके लिए कहूँगा, गम न कर तू अगर मिट गया दिल लगाने में, गम न कर तू अगर मिट गया दिल लगाने में, परवाना होगा तू मगर शमा नहीं एक ज़माने में। वाह वाह माशाल्लाह जी, इट्स फाइन, इट हैपेंस। बिल्कुल। मेरे को आपसे एक सवाल करना है जी। अब आप सीन यू एज शर्फू भाई, हाँ, आपको कौन से कैरेक्टर में एक्ट करना मजा आता? व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू लव टू एक्ट एज अ एंकर और एज अ शर्फू भाई, एज आई हैव सीन यू इन मूवीज, यू नो?
नहीं Some of एक्चुअली the, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसको भुलाता चला गया। एक्चुअली जो भी हमको मिलता है, जिसमें भी आप कंफर्ट महसूस करते हैं, साह, वो करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया, पैसे के लिए हम कोई भी चीज़ करते हैं, है ना, जॉब करते हैं या फिर एक्टिंग करते हैं, तो हाँ। ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है पैसे के ऊपर। yeah, vitamin M is important for your बिल्कुल, body. हाँ, बस तो आप समझ गए। तो सेम आपका जो सवाल है, वन ऑफ द एंकर ही वाज आस्किंग, ही सेड द सेम थिंग। बट आपको मालूम है ये सारी चीज़ें इट्स प्लान्ड। हाँ, Allah has predestined everything. You know, it is hadith ma asabaka lam yakul likhtiyak, which is got to you is never meant to miss you. जो आपको मिलना था वो मिल के रहता। बेशक। बहरहाल यू वोंट अंडरस्टैंड कि मैं आज मैं बोलूँगा आप वो करेंगे, शायद अल्लाह दे दे आपको, उसी में शायद यू नो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। सो इट्स ऑल अल्लाह's प्लान। सो अल्लाह के फैसलों पे हमेशा यकीन रखो। क्या आज परेशान हैं, इंशाल्लाह कल सुकून आएगा। बेशक सही बात है। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम, यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट यू हैव, माशाल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हर हाल में आप खुश रहिए, हाँ। है ना। हलाल और देखिए, और एक बात ये है शानूर साहब, कि जो भी आप चूज़ करते हैं या आप जो सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए बेहतर होता है। Aywa. But if you're not getting that, there is something better waiting for you. Allah has best plans. बेशक। If you say this is the plan, I say the best plan is Allah. सही बात। Alhamdulillah. नहीं, खैर कभी मैं सोचा नहीं था कि आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह I've seen him growing. I've seen even Salim bhai, I met him. I बेशक met many other actors who work in Hyderabad. I never thought in my life that I will ever be able to stand with them, mashallah, stand behind them of course, see them, laugh at them, love them. See, so this is how Allah plans. सही बात। All you have to have is good intention. अच्छा साफ दिल रखो, ईमानदारी से काम करो बस। बेशक सही I'm बात। happy to meet you. बिल्कुल। I never thought Allah has great plans for you. बस। नहीं, मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। जिस टाइम पे पहली मरतबा मिला था, जी। आप भी बड़े जिंदा दिल इंसान हैं अरे वाह, और शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है अरे और माशाल्लाह, शुक्रान। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप खूबसूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैंडसम है, सॉरी, Really? खूबसूरत तो लड़कियां होती हैं। नहीं, खूबसूरत इंसान भी है। नहीं, बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन हैंडसम है ना भाई। ये आप जब मिस्टर शायर का लक़ब लगाए हैं, हाँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको हैंडसम कहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक ना एक रोज़ किसी का तो होना है मुझे, एक ना एक दिन किसी का तो होना है मुझे। तुम जो मोहब्बत से देखो तो तुम्हारा हो जाऊं। अच्छा, एक बात है, आपने इंस्टाग्राम पर जो रील की जो शुरुआत की थी, जी। मुझे अंदाज़ा है वो 2020 से 20 है। हाँ, जहाँ से कोरोना वगैरह की जो भी था, तो जिस वक्त आपने ये रील बनाने का तहिया किया था कि भाई ये सब, तो क्या जहन में था आपके कि भाई शायरी जस्ट आपको सिर्फ बस दिखा बोल दूं, लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये क्या था आपके जहन में? इट वाज सी, शुरू में आप अगर एक शर्मीले आदमी, मैं बहुत शर्म आती मेरे को किसी से मिलने में, सर झुका के छुप जाना पसंद है। मैं दावतों में नहीं जाता। अच्छा, बहुत शाई पर्सन है। अगर फेमस नहीं भी रहा तो अच्छा। मैं बहुत शाई हूँ, लेकिन अपने जो बाकी दोस्तों में, फैमिली में, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत मस्खरापन। तो वीडियो जब बनाते थे, हमारा अकाउंट टिकटॉक का या इंस्टाग्राम का प्राइवेट था। अच्छा। जिसमें सिर्फ स्कूल के, कॉलेज के दोस्त लोग थे। हम लोग मस्ती में शेयर करते थे एक दूसरे का मजाक। सब मेरे एक दोस्त है, वो बोलने लगे, यार तेरी आवाज़ में दर्द है, ये शायरी मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्यों ना तू सिंपली पोस्ट कर, सिंपली देख, कुछ नहीं होगा, पोस्ट कर। पहले तो बहुत हंसी आती थी खुद के वीडियोस देख के, और दोस्त लोग भी हंसते नहीं थे। कई लोग अप्रिशिएट करते थे, कई लोग नहीं, सारे तो माशाल्लाह अप्रिशिएट ही करें। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग। अभी आई डिड नॉट गॉट फेमस बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल। जो एक शख्स है नोमान करके, मिस्टर नोमी, अच्छा, वो साहब क्या करें, उनके पेज पे डालने लगे बिना मेरे चेहरे के, सिर्फ आवाज़। अच्छा। और उस वीडियो में ही यूज्ड टू डू लिरिक्स टेस्ट, यू नो, टेक्स्ट करके लिख देते थे, और मेरी आवाज़ फेमस हुई पहले। अच्छा। जैसे कि वो बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, वो शायरी। फिर ऐसी धीरे धीरे, और सबसे पहली शायरी थी वो, अब तो दर्द की आदत सी हो गई है। अच्छा। अब तो दर्द होता है तब जब कोई दर्द नहीं होता। देन दैट्स हाउ स्लोली उसकी प्रोफाइल बढ़ने लगी।
बट वो बंदा इतना अच्छा बंदा था, यूज्ड टू टैग मी, तो जितने फॉलोवर आते थे आवाज़ किसकी है देख के फॉलो करते थे। अच्छा। और 2 दिन जब मैं देखा कि मेरी प्रोफाइल में फॉलोअर्स आ रहे, मैं परेशान हो गया, कहाँ से आ रहे। अच्छा। मेरी तो कोई वीडियो वायरल नहीं है। अच्छा। जब मैं देखा वो लड़का मेरे वीडियोस डालने लगा, 2 दिन मैं देखा 25,000 फॉलोवर हुए। फिर तीसरे दिन के बाद मैं देखा ही नहीं फॉलोवर कहाँ रुके, आज तक रुके नहीं। कभी फॉलो अनफॉलो चलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूएशन में ग्रोइंग, है। इट्स फ्रॉम अल्लाह, आई एम वेरी लकी। और फिर मन जद्द जदू, whoever works hard will bear the fruit, Allah will give him। तो शायद इसमें मेरी थोड़ी बहुत मेहनत थी होंगी, जिससे अल्लाह दे दिया, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ की कदर है। मेरा जो सवाल था आपने अधूरा का अधूरा रख दिया। जी, शायरी का जहाँ तक संबंध है या ताल्लुक़ है, बस आपने ऐसे ही पोस्ट कर दिया था कि वाकई ये जो है एक जाके एक लेवल तक जाएगा या नो फिर नो इतने नो, ये followers- थॉट प्रोसेस कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी पोस्ट करो इसको तुम, तो मैं पोस्ट करा और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करा कि आई विल बिकम फेमस ला। बट इन यूएई दुबई में पीपल यूज्ड टू सी मी कि मेरी वीडियो ट्रेंड में है, लोग बार बार देख रहे। तो पहले करली बाल वाला लड़का बोलते थे क्योंकि नाम नहीं जानते थे जी, क्योंकि प्रोफाइल का नाम शास खान था, जैसे मैं आपको बताया। अच्छा, ओके जी। तो फिर बाद में वो शायरी करने वाला वो मिस्टर शायर लड़का, तो वो लोग हाँ, खुद उस बदल दिए नाम। ओके। तो जैसा मैं बोलूँ ना, कुछ एफर्ट नहीं है, 0 एफर्ट, पीपल मेड मी फेमस। अभी देखो आप, कई सारे फ़ैन पेजेस हैं मेरे, कई सारे बड़े बड़े क्रिएटिव दोस्त हैं, वो लोग फ़ैन पेजेस फॉलो करते हैं, 2.5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन के फॉलोअर्स पेजेस हैं। तो लोग वो को फॉलो करते हो, समझते कि वो मैं हूँ। जब वो लोग मेरे को मिलते हैं, मैं बताता हूँ वो नहीं, ये है। हाँ हाँ। तो अभी ऑन वो गूगल में लिस्टेड हो गया मेरा मेन प्रोफाइल, मेरी अच्छा। सारी चीज़ें, इंटरनेट सेलिब्रिटी, वो सारी चीज़ें हैं। तो नाउ आई थिंक पीपल आर गेटिंग टू नो दैट दिस इज़ द ओरिजिनल आईडी करके। ओहो। सो कोई एफर्ट नहीं था इसमें, इट्स जस्ट लाइक हो गया बस। अच्छा, एक सवाल ये शानूर साहब के इंस्टाग्राम पर आपको जो व्यूवर्स का फीडबैक आता है वो क्या होता है? ब्यूटीफुल, आग, अंगार, दिल, हंसते हुए चेहरे। आपको मालूम है छोटे से इमोजीज है 6। कई लोग के पास बहुत खुश हो जाते हैं ना, वीडियो देखते देखते वो लोग लाइक 10-10 कमेंट कर देते हैं। कई सारे लोग दर्द भरे, हाँ भाई क्या बात बोले, वाह। तो कई सारे कमेंट्स अपने अपने अंदाज में, अपने अपने कंट्री में, जैसे हैदराबाद कहने भाई मौत डाल दिए, कफन पिना के दफन कर देना दिल भरा शायरी को। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु डू द टाइप ऑफ कमेंट्स। एवरेज ऑफ 600-700 कमेंट्स आई गेट ऑन ईच वीडियो एंड लॉट ऑफ DMs आई गेट इन विच बहुत कम जवाब देने होता है। क्या जवाब दूँ मैं भी, हाय हेलो हाय बस। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन आप सारे के सारे फीडबैक आप पढ़ते हैं या फिर उतना टाइम नहीं होता? आप नहीं पढ़ सकते आप, बिल्कुल। बट जो कमेंट रहता ना, फॉर एग्जांपल यू नो, इसके बाद जो है ना ये कमेंट में बातचीत प्रोलॉन्ग होगी। somebody what will do is they will start a conversation there। कुछ भी, कोई लड़की है फेमस, कोई मैसेज कर दिया तो वो कमेंट की लाइन बढ़ जाती, तो वो टॉप पे आ जाता। ओके। तो वो मेरे को दिख जाते हैं वैसे कमेंट्स जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, या किसी के कमेंट पे कई सारे लोगों ने लाइक और कमेंट किया, आई कैन सी दोज कमेंट्स। बट उसके अलावा नॉर्मल से कमेंट्स रहते हैं, हाय थैंक वेरी नाइस, ऐसा कुछ। उससे कहना उसके बिना रहना नहीं आता, उससे कहना कि उसके बिना रहना नहीं आता। बहुत कुछ दिल में आता है मगर कहना नहीं आता। ये बताइए शानूर साहब कि आपके इस लिस्ट में, इस फॉलोअर्स में लड़कियां ज़्यादा है या लड़के हैं? लड़के ज़्यादा हैं। अच्छा जी, लड़के मेरे कम से कम 70% होंगे, बाकी की लड़कियां हैं। अच्छा। एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। कंट्रीज़ में तो दुबई है, सऊदीया है, कतर, बहरीन, ओमान, यूरोप कंट्रीज़ भी है और इंडिया के सारे सिटीज़। मतलब आई हैव वेरी गुड रीच ऑफ ओके। बोथ कंट्रीज़ एंड रीजन्स। सऊदी भी है उसमें, ओमान, मिडल ईस्ट आ गया, इंडिया में पूरा ऑलमोस्ट गुड रीच। पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर, बांग्लादेश वॉचेस माई वीडियोज़ माशाल्लाह, दे ऑल्सो रन माई फ़ैन पेजेस। एंड वो लोग भी जब भी मिलते हैं दुबई में, कई फैंस जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, अपनी अपनी शायरी सुनाते हैं उनके लहजे में, अंदाज में। अच्छा लगता है ऐसे, माशाल्लाह है दो तरफ से। नहीं, देखिए जो शायरी है सबसे ख़ास बात यह है कि सब आपको उर्दू आना बहुत ज़रूरी हुई जी, और साथ साथ जो आपका अशार जो आप इंतखाब करते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सारों के समझ में आना चाहिए।
Yeah. तब जाके आपकी ये जो रील है, आपका ये जो वीडियो का क्लिप है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है। जी बिल्कुल सही। हमेशा से मैं सबको बताना ये चाहूँगा, हु एवर इज़ मेकिंग वीडियो, भले इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो, हाँ, और इट्स अ शायरी और इट्स अ काइंड ऑफ कंटेंट, क्लैरिटी वीडियो की बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रीच। इंस्टाग्राम के उसमें अगर एल्गोरिदम में हाई क्वालिटी की वीडियो है, इट रीचेस, ओके। एंड देन शायरी में जो अल्फाज वगैरह है, आई डोंट गो फॉर कॉमन शायरी या किसी की कॉपी नहीं होती, आई गो फॉर जैसे कि फ़ारसी में कई सारे शायरी वो लैंग्वेज में है, बट आई ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश, फिर उसको मैं उर्दू में चेंज करता हूँ। नाउ यू से उर्दू शुड बी गुड, अच्छी उर्दू होना चाहिए, उसका लहजा सही होना चाहिए। ऑफकोर्स वी आर मुस्लिम्स, खुतबा जुमे का हर कोई सुनता, और सारे मौलाना और मुफ्ती माशाल्लाह दे स्पीक इन अरबिक एंड उर्दू, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी लर्न लॉट ऑफ उर्दू, वी लर्न सो मच। तो कहीं ना कहीं वी लर्न एंड वी नो हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे अपने को अल्फाज बयां करना है। फिर बाद में कई सारे शायर हैं, उनके लहजे देखो कैसे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आई एम वेरी लकी, मैं दीनियात के स्कूल में पढ़ा था, एक हॉस्टल था मौलाना हसन गुल नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, एक दीनी मदारा, जिसमें 3-4 साल इंग्लिश प्लस दीनियात की स्टडीज़ करें हम लोग। नमाज़ पढ़ना सिखाया गया वहाँ पे, अल्लाह रसूल की सारी बातें, प्रॉफिट के स्टोरीज़, हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सीखने मिली। और वहाँ पे भी उर्दू का बहुत इस्तेमाल होता था, इंग्लिश का भी, क्योंकि इंग्लिश बात करना सीखना ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश इज़ द, और लैंग्वेज इज़ द की टू द हार्ट ऑफ अ पर्सन। इफ़ आई नो उर्दू टॉकिंग टू यू, नो यू अंडरस्टैंड मी, सो वी कैन कम्युनिकेट वेरी वेल। इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु लिखना सब सिखाया जाता था लैंग्वेजेस। ओके, तो उर्दू के साथ साथ आप बहुत सारी ज़बानें भी जानते हैं। तेलुगु आई अंडरस्टैंड, बट वेरी पुअर, लंगड़ी लूली तेलुगु बात करने आता। जी जी। और अरबिक थोड़ा बहुत दोस्त अरबी है भी वहाँ पे, जानते अरबी हैं। दोस्त है, तो वो लोग के साथ रह रह के थोड़ा बहुत सीख लिया। अच्छा, ये बताइए शाहनूर साहब के आपके इन वीडियोस से जी उर्दू की तरक्की और तरवीज में कितना अहम रोल हो सकता है? नौजवानों के लिए आप एक पैगाम दें, जिस तरह आप वीडियोस बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न उर्दू। अब बॉलीवुड में पहले उर्दू हुआ करती थी, इफ़ यू नो। अभी आई हैव गॉन टू सिनेमा टू वॉच एनी मूवीज़, बहुत कम उर्दू का इस्तेमाल होता, बहुत इससे बहुत परेशानी और तकलीफ होती मेरे को, क्योंकि हम लोग बचपन से जो है ना, मौलाना मुफ्ती लोग जो अपने को पढ़ाते आए, देयर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन उर्दू विच यू हैव टू हैव। बीइंग अ हैदराबादी, you must know Urdu. Urdu is a language. Urdu is also a language where you have to promote it. Hindi is there, of course, it's a national language. But being Hyderabad में आप रह के उर्दू इस्तेमाल करो, whoever is learning, it's good for you, क्योंकि ये अपनी ज़बान है, बहुत मीठी और प्यारी ज़बान है माशाल्लाह। ज़बान मीठी है, लेकिन बीच बीच में शाहनूर को क्या हो गया कि इंग्लिश भी बोलते जा रहा है। Because I am very used to talking English ही है मेरे ज़्यादातर बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काम- आप दुबई में रहते हैं, मेरे, हाँ, तो वहाँ common पर audience- मिला जुला, हाँ है ना? कॉमन ऑडियंस जो है ना, हाँ बिल्कुल। इंग्लिश है। नहीं, लेकिन ये तो उर्दू चैनल है, तो उर्दू अब मैं की उर्दू बातें में हम बात करेंगे। करूँगा। अब हम दोनों इंशाल्लाह उर्दू में मुखातिब बिल्कुल होंगे। मुखातिब। देखिए, अब प्रोग्राम का फ्लो बिल्कुल ख़त्म पे है, तब मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये भी मैं बड़ा- माजरत चाहता हूँ आपसे, दिल से माजरत चाहता हूँ जी जी। कि मैं जो है ना ये इंग्लिश में इंटरप्ट कर दिया। I'm really अच्छा, sorry. बिल्कुल माफी नहीं चाहता नहीं, एक काम करिए, आप हैदराबादी बोल के बताइए। आप सवाल करो, मैं आपसे कोशिश करता हूँ। आती मेरे को, बहुत बदतमीज तरीके से आती। एक शेर है, सुनो मियाँ, एक शेर सुना रहा हूँ। जी दिल का जख्म दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा बार बार सुनाया नहीं जाता। तुम जी भर के देख लेना इस चेहरे को, क्योंकि ये कफन बार बार हटाया नहीं जाता। वाह दर्द दिल की दवा बन गए आप, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करें मियाँ? वाह वाह वाह, सही बोले, चिंध्या कर दिए। हाँ, जिनिया कर देगी, क्या क्या की कर दे रहे हैं आप। तो जी। जरा अपने असलियत पे आ जाओ करो। मैं भला बहुत मुश्किल है, नको नहीं करेंगे, कैसा करेंगे बोलो आप मेरे को। नहीं भाई, अब मैं सवाल क्या कर है ना, रहा यू नो, हूँ। अपन लोग एक वी आर सिटिंग टॉकिंग, बहुत प्रोफेशनल है अपन इस वक्त, जी तो वो लहजा आना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी दोस्त लोग भी बैठ गए तो अच्छा। क्या है, मैं जरा क्या कर रहा, वो दे जरा पिंडे के काम नहीं करना, बैगन की मेरी, यू नो, करते रहते हम लोग। नहीं नहीं, एक्चुअली शानूर साहब, जो हैदराबादी लैंग्वेज होती है दोस्तों में, टिपिकल हैदराबादी। हाँ बिल्कुल, दोस्तों में या फिर जिससे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होता है,
होती है उनके साथ हम हैदराबादी लैंग्वेज कर सकते हैं, ना कि जो है टेलीविजन या फिर प्रोफेशनली वे पे ये लैंग्वेज बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल सही। जो बाहर के लोग हैं, अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि भाई क्या यार हो तुम लोग हैदराबाद की जबान को क्या की कर दे रहे हैं। अरे क्या करें रे भाई, कुछ भी और नहीं लेटेस्ट होती जा रही है, और लेटेस्ट और उसको हम लोग जो है ना माशाल्लाह उसके अंदर अच्छे अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल अगर कुछ जो भी हमने बात की, कुछ अगर बातें रह गई हों तो आप प्लीज़ आप शेयर कीजिए आप अपने बारे में। जितना सब्र से काम लेंगे उतना अच्छा है। और सोशल मीडिया के बारे में एक चीज़ ये है कि सोशल मीडिया इज़ अ गुड वेपन, इट्स लाइक अ नाइफ। आप उसका इस्तेमाल भाजी पाला काटने में भी कर सकते हो और किसी का मर्डर करने के लिए भी। तो भाई आप इसका इस्तेमाल एक सही तरीके से करो, गलत पैगाम मत पहुंचाओ, ना किसी को वहाँ पे गाली वाला दो। मेरे को कभी मिले नहीं, लेकिन मैं जिनको मिले उनकी तकलीफ़ देखी हूँ। बहुत गलत बात है वैसा करना। अगर आपको बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूर रहो। अगर आप कुछ बोल सकते तो यू कैन गो देम, टॉक टू देम, फिक्स एंड यू कैन नॉट मेक इट बिग, यू नो। एक दूसरे की इज़्ज़त करो, दिल लगा के पढ़ो, ये मेरे नाना बोलते थे। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आगे जाके यू विल सी कि अल्लाह क्या देता। मेहनत करो, बस माँ बाप की इज़्ज़त करो, अल्लाह की इबादत करो। माँ बाप मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत आते मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं आपको हमारे। जी 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 जी। फोकस इज़ योर फैमिली। बहुत मज़ा आता है फैमिली के लिए कुछ करने में, करके देखो कभी आप। बेशक जी। नहीं, लेकिन देखिए मोहब्बत भी ज़रूरी है शादी के बाद। शादी भी 2 करो शादी, अल्लाह 2 मोहब्बत रहेंगे आपके साथ। अच्छा, आप जो है ना ये पहले आप कुछ बन जाओ, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, वो शेर है ना, आया ना कोई निगाह इंतखाब में, लाना पड़ा उन्हीं को उन्हीं के जवाब। लेकिन वो बात अलग है, जो बात उनमें है कहीं और नहीं है। हाँ, समझा? वो आ गया अभी, वो बात अलग है, जो उनमें है वो किसी और में नहीं है। मेरा मतलब क्या है मालूम है, वो दिन याद आते हैं और पूछते हैं लोग कि कर लो दूसरी मोहब्बत, तो फिर पहली मोहब्बत के अंजाम याद आते हैं। क्या बात, इस खुशी से करो हाँ, जिसके पास कमियां बेशुमार हो। हाँ हाँ, ये खूबियों से भरे चेहरे इतराते बहुत है। नहीं समझे? बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया। सोच में चले गया तो नहीं मैं सोच में ये चाह रहा था कि भाई दिल दिया था दिलरुबा समझ कर। जी, दिल आपको दिया बहुत था, बेहतरीन वाली मोहब्बत हुई और शादी भी हुई थी कहाँ? सही बोला? नहीं देखिए, दिल दिया था दिलरुबा समझ कर, तुमने उसे जला दिया अगरबत्ती समझ अरे कर। बाप रे, वो बाबा अगरबत्ती देने का नहीं, दिल बहुत महफूज रखो, दिल को अल्लाह ताला रहते इसमें। नहीं देखिए, यहाँ पर जो भी आते हैं उनसे उन्हीं की तरह गुफ्तगू करना पड़ता है और उन्हीं की बातों में आपको ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। नहीं, आपको मजा आ रहा ही नहीं। I'm very happy, very happy. I'm very happy to talk to you. बात करने वाले नहीं मिलते, खाली फोटो सेल्फी लेने वाले। हाँ, खास बात तो ये है कि देखिए दिल की बातें सुनने वाले बहुत कम होते हैं। जी, टूटने के बाद बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया का कमाल है ना। But that should not take you away from your real life understanding. वो चीज़ आपको आपके फोकस से गुमराह नहीं करना। You should know कि करना क्या है। Rest leave on Allah. अच्छा, चलते चलते मैं आखिर में, जब आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो इन फॉलोअर्स के पीछे आपकी जो मेहनतें हैं, और फिर अगर कोई रील्स बनाना चाहता है या फिर इस तरह टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, रील के ज़रिए आपकी तरह हिट होना चाहता है, उसके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी ने अगर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। यू नीड टू वर्क हार्ड। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करता ना उसको मिलता, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। यानी आप जैसा बोले ना कि मैं कुछ बताऊं, मैं आई थिंक उस काबिल नहीं हूं अभी तक। बट जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन मुस्तैदी से आप उसके ऊपर काम करो, दिल लगा के, बी क्रिएटिव, डू समथिंग न्यू। देखो ट्रेंड में क्या है,
किसको क्या अच्छा लगता, आई थिंक। और डू नॉट एवर स्टॉप, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम भी आप एक्सरसाइज अगर कंटिन्यूस करेंगे तो आई थिंक यू कैन सी चेंजेस। रुक के या स्टॉप करेंगे तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। यू अंडरस्टैंड? कंसिस्टेंसी इन एनी वर्क, चाहे इंस्टाग्राम में आपको व्लॉगर बनना है, क्रिएटर बनना है, एनीथिंग, कंसिस्टेंसी। आप हमेशा मुस्तैदी से जो है ना, कंटिन्यूसली यू शुड वर्क ऑन योर थिंग्स, देन यू विल गेट दी प्रोग्रेस इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन एक बात है शानूर साहब कि लोग तो मेहनत करते हैं, आप जिस तरह बताते हैं कंटिन्यूटी में वीडियोस भी शेयर करते हैं, लेकिन उनको वो फ़ायदा हासिल नहीं होता या उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। जी, इसकी वजह देन क्या यू हैव टू माने? कोलैबोरेट। मतलब आप अगर माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, यू हैव टू कोलैबोरेट। मतलब किसी बड़े जिसके फॉलोअर्स थोड़े ज़्यादा हैं उनके साथ वीडियोस बनाओ, ठीक है। ऑल हैपेंस इज के आपको जो है ना एक रीच मिलता जहाँ पे आप शायद पोटेंशियल रखते, लेकिन वंस यू विल डू कोलैबोरेशन विद एनी ऑफ द बिग इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर, आपको थोड़ा बहुत एक पुश मिलता, दैट कैन हेल्प यू। देखो आप क्या गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी गलती होंगी, यू हैव टू करेक्ट इट। सी द कैमरा थिंग्स, व्हाट इज़ न्यू, कॉस्ट्यूम्स देखा करो, किसी चीज़ की कमी लग रही, या गो एंड ट्राई एंड आस्क पीपल हु नो बेस्ट, दे विल सजेस्ट यू कि ये गलती है, फला है, फिक्स दिस, सो इंशाल्लाह यू कैन वर्क हार्ड। चलिए, आप हैदराबाद से हैं, तो हैदराबाद के बारे में आपका क्या तासुर रखते हैं, ये आई बताइए। लव हैदराबाद। बिरयानी मैं हर दिन, हर रात, हर टाइम खा सकता हूँ। एंड दोस्तों के साथ घूमना मेरा फेवरेट टाइम है। फैमिली के साथ यहाँ पे फैमिली सारे आते हैं और सब बट जाते हैं। मतलब अम्मी आते हैं, बहनों में शॉपिंग, भैया आते हैं उनके दोस्तों के साथ, मैं सब लोग आपस में बट जाते हैं। सो दिस इज़ माई प्लेस, दिस इज़ माई लैंड। यानी ये हैदराबाद इज़ माई प्लेस। क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे अंदर है हैदराबाद, इट्स इन मी, आई एम हैदराबादी। ना, अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी शायरी इंस्टाग्राम पे पेश करते हैं, रील्स में पेश करते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस ये पूछेगी कि भाई मिस्टर शायर आए और कुछ अशार नहीं सुनाया, क्या बात? तो कुछ चलते चलते आप सुना दीजिए, हमारे जो भी आपको बन पड़ता है, जो याद आता है। यूके में एक दोस्त है हमारे, वो दोस्त मतलब ही इज़ वेरी एल्डर, बट दोस्त मानते हैं, अंकल नहीं बोलना बोलते। बेशक। ही टोल्ड मी वन ऑफ द गज़ल कि गज़ब तो ये है कि भुला ही नहीं सका तुझको, मैं अपनी बात बता ही नहीं सका तुझको, वो मेरे गम जो मेरे साथ साथ रहते थे, न जाने क्यों मैं मिला ही नहीं सका तुझको, मेरे चेहरे पे हंसी तो रही नुमायाँ ही, लेकिन आँख के कतरे दिखा ही नहीं सका तुझको। खूब कोशिश की, गिरते पड़ते मैंने चलने की, करके करतब भी हंसा ही नहीं सका तुझको, मेरे मरने पर कई लोग रहे अश्कों में, और एक तू है कि रुला ही नहीं सका तुझको। He sent me this, make this video। I said okay, आपको बोल दिया। तो ये उन्हीं का कलाम उन्हीं है का कलाम। लिखा हुआ। यस, अच्छा, तो वो भी बड़े चोट खाए हुए लगते हैं। शादी भी हो गई, और जो उनके अब्बा से मिलने जो मिले, जो हमारे नाम नहीं बोलते हूँ, लेकिन उनकी बेटी के थ्रू मिले। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। तो कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, या फिर आप कभी जहन के किसी गोशे में याद रखते हों? जैसे कि कैसा वाक़या है, खुशी का या एक बस खुशी का पल हो या गम, आप बता सकते हैं। मैं बहुत वक्त गुजारा मेरे नाना के साथ, बट जब उनका इंतकाल हुआ मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत खिदमत कराए, बट मैं नहीं था। अच्छा, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ, आई गो एंड मीट हिम, जहाँ पे मदफून है, गो एंड मीट हिम, आई डू फातिहा, आई मेक दुआ फॉर हिम। ही वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अदब सिखाते थे, अच्छा बुरा सीधा सिखाते थे। तो आई हैव अ वेरी, ये चीज़ बहुत तकलीफ दी कि आप नहीं थे, आई वाज नॉट देयर। लेकिन देखिए, अगर ये आप ये पोजीशन पे या फिर इतने सारे फॉलोअर्स को अगर वो देखते तो और बहुत ज़्यादा खुश होते। चलो भाई, हमारे नवासे ने ये कर दिखाया,
अगर रहते तो ये क्या किया, मूर्ख सुर तूने ये क्या कर रहा है बोलते काम पे ध्यान दे, शादी कब कर रहा पूछते। अच्छा, हाँ सही बात है। हाँ, ये एक फायदा भी होता है आपको। मैं और ही- अगर इफ ही वाज देयर नो, अभी तक मेरी शादी भी आती थी, अच्छा, फेमस नहीं होता था। अच्छा, बट आपको मालूम, लाइफ चेंज, बिल्कुल चेंजिंग डिसीजंस मेरे जो थे, मैं जो चाहता था उसके खिलाफ ही जाते थे नाना। और मैं बोल सकता हूँ आपको कि वट एवर आई हैव नो, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ हिज डिसीजंस, वेदर दे वर रॉन्ग। अगर वो, लेकिन उनकी देखो ना थॉट प्रोसेस बड़ों का कैसा रहता है, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेना, क्योंकि उनके तजुर्बे के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलती है, मशवरा। सही बात। कभी कभी शायद आपको समझ में नहीं आती वो चीज़, हाँ बड़े ज़्यादा जानते, बेहतर बेशक। करने के लिए कोशिश करते हैं अपने लिए। अपने को जहन कहाँ है, अपना दिमाग उतना है नहीं। सब फॉलो योर टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड ऑल्सो लिसन टू योर फैमिली, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टे इन द होम। ख्याल लेते। सही है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शानूर साहब। आपका बहुत मिस्टर बहुत शायर। शुक्रिया, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन वी हैड, वेरी नाइस स्माइल यू हैव, एंड शरफू भाई वेरी डेंजरस। नहीं, यहाँ पे तो आप मुझे केवी नहीं जानी नहीं, कहना जी पड़ेगा। जी जी, केबी केवी जानी। केबी जानी, माशाल्लाह आप जानी है, जानी। यू नो जॉनी लिया यूज्ड टू से शायरी कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जानी अच्छा हूँ मैं, सिर्फ दुआएं चाहिए। आए है, क्या बात है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाज़ाकल्लाह। आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बड़े अच्छे अशार भी सुनाए आपने। थैंक यू। आप भी सुनाए माशाल्लाह, एक ही सवाल के पीछे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।